हेलो नाइन्थ क्लास। तो मैं लेकर आई हूँ बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। तो हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस में और भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्किंग एंड फिक्स्ड कैपिटल। तो बेटा इससे पहले आप समझ लो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है ना। देखो जब भी आप कुछ चीज सेटअप करते हो, कुछ भी ओपन करते हो, तो आपको कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं ना, कुछ चाहिए होता है कि तभी आप उस चीज को ओपन कर पाओगे। जैसे कि लैंड, कि आप अगर कोई टी शॉप खोल रहे हो ना, एग्जांपल लेके चलो, अगर आप कोई टी शॉप खोल रहे हो तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो जमीन चाहिए, है ना, जहां पर उसको ओपन करने वाले हो तो लैंड। दूसरा लेबर, की वहां पर काम करने के लिए लोग चाहिए, लेबर। तीसरी चीज क्या होती है बेटा? कैपिटल, कि भाई मशीन चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये सारी चीज किस में आएंगी? आपकी कैपिटल में। अब कैपिटल भी दो तरीके से इन्होंने बांटा हुआ है, जिसको हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। एक होता है वर्किंग कैपिटल और एक होता है फिक्स कैपिटल। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हुआ था टी शॉप का, चाय की दुकान का। अब इसमें जो डेली यूज होने वाला मटेरियल है वो क्या है? मिल्क, है ना, चाय पत्ती, है ना, ये जो रॉ मटेरियल जो डेली यूज किया जा रहा है, तो ये किस में आएगा बेटा? ये आएगा आपकी वर्किंग कैपिटल में, है ना, जो डेली खत्म हो जा रहा है, जो डेली नया यूज हो रहा है, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब बात कर लेते हैं किसकी? फिक्स कैपिटल की। आपने अब टी शॉप खोली है तो जगह जो ली वो एक बार ले ली ना, हर दिन तो नई नई जगह आप नहीं ढूंढोगे, तो वो एक फिक्स्ड है ना, तो वो किस में आएगा बेटा? वो फिक्स कैपिटल में आएगा। तो यहीं पे आपने जाना कि वर्किंग कैपिटल क्या है? डे टू डे चाहिए होता है ना, और फिक्स कैपिटल क्या है कि आपका एक बार ले लिया तो वो फिक्स्ड है, कि वो आगे चलकर भी आपको दोबारा नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने जाना फिक्स्ड और वर्किंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिफाइन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर छिपी हुई बेरोजगारी भी इसको कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी, मान लो एक एग्जांपल लो, आपके पास एक खेत है और आपकी फैमिली उसमें फार्मिंग करती है ना, और उसमें सिर्फ दो लोगों की जरूरत है उसको चलाने के लिए, उसमें काम करने के लिए, बट उसमें 5-6 लोग मिलकर लगे हुए हैं, पर प्रोडक्शन तो उतनी ही हो रही है, उत्पादन तो उतना ही हो रहा है, चाहे वो 2 लोग करे या 5 लोग करे। तो बाकी के जो 3 लोग वहां पर लगे हुए हैं वो तो एक्स्ट्रा है ना, प्रोडक्शन तो सेम हो रहा है ना। तो यही क्या हो गया? छिपी हुई बेरोजगारी, जब एक्स्ट्रा वर्कर्स वहां पर लगे होते हैं, इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज पीडीएस? पीडीएस क्या होता है बच्चा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट लोगों को क्या कराती है? फूड प्रोवाइड कराती है सस्ते दाम पर। जो राशन शॉप्स होती है, यहाँ पर ये जो खाना, ये अनाज जो पहुंच पाता है सस्ते दाम पर, वो किसकी वजह से पहुंच पाता है बेटा? पीडीएस की हेल्प से, है ना। इसमें राशन शॉप पे चीनी, चावल, दाल, ये जो है सस्ते दाम पे पहुंचाया जाता है, जिससे लोग आसानी से खरीद लेते हैं। अब बात करते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द एफसीआई। एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? एमएसपी, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फार्मर से वीट या ग्रेन्स, बाकी की चीजें खरीदती है और पीडीएस को डिस्ट्रीब्यूट करती है और बाकी जमा करके रखती है, जिसको बोलते हैं बफर स्टॉक। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि भाई लोगों के पास खाना पहुंचना, सबसे पहले खाना अवेलेबल होना, उपलब्ध होना, और फिर खाना पहुंचना, और फिर लोग ऐसे हैं, मतलब कि लोग अफोर्ड कर पाए, लोग उसको खरीद पाए, लोगों के पास पैसा हो पाए, इसी को क्या बोलेंगे? फूड सिक्योरिटी। तो 3 डायमेंशंस होती है बच्चा, कौन कौन सी? एक तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, और तीसरी आपकी अफोर्डेबिलिटी। तो ये 3 डायमेंशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय मॉडर्न फार्मिंग? देखो मॉडर्न फार्मिंग कब आया? उससे पहले हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे 3 क्षेत्रों में देखने को मिला भारत के अंदर। अब था क्या भाई ग्रीन रेवोल्यूशन? मतलब कि हरित क्रांति। इसमें क्या था कि बढ़ चढ़कर पूरी तरीके से मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल किया गया था, मॉडर्न टेक्निक्स का, मॉडर्न टूल्स का, मॉडर्न मटेरियल का इस्तेमाल किया खेती बाड़ी के अंदर, फार्मिंग के अंदर, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, केमिकल्स का यूज किया भरपूर मात्रा में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो थी, उत्पादन जो था, बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही ज्यादा हुआ। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? जो हमारे देश में फूड शॉर्टेज थी, खाने की कमी थी, वो पूरी हुई और खत्म हुई। ठीक है, इसी को बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किसका रहा था? मॉडर्न फार्मिंग का। और मॉडर्न फार्मिंग में क्या आ जाता है बेटा आपका? कि पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों का इस्तेमाल करना। जैसे कि पहले मैन्योर यूज होता था तो फर्टिलाइजर यूज होने लग गया, पहले सिर्फ छोटे मोटे टूल्स यूज होते थे तो बड़ी बड़ी मशीनें यूज होने लग गई। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर मॉडर्न फार्मिंग की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी? अब देखो क्या होता है,
ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसे लोग कि जो गरीब तो नहीं है बट पर ऐसी सिचुएशन में या ऐसी सिचुएशन में वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी गरीब हो सकते हैं। अब वो कैसे हो सकते हैं भाई, या तो सीजनल वर्कर है ना, सीजनल वर्कर मतलब कभी काम करता है कभी काम नहीं, मतलब फिक्स जॉब उसके पास नहीं है, तो इस तरीके से वो वल्नरेबल हो सकता है ना। और क्या बोल सकते हैं हम कि या तो कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से या कोई इलनेस की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो कभी भी गरीब हो सकता है, मतलब कि जस्ट पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, जस्ट पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, कभी भी वो गरीब हो सकता है। इसी को क्या बोलेंगे बेटा, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। तो यहाँ पर मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस तो कंप्लीट करा दिए, बट जो नेक्स्ट वीडियो देखोगे उसमें और भी क्वेश्चंस आपके इको के कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।